हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 वोकैब यानी 10 वोकैबुलरी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 वोकैब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाय ट्रिक, यानी ट्रिक से हम इन 10 वोकैब को याद करेंगे। आज के सेशन में हम 10 वोकैब को अच्छे से याद करेंगे और हम आपको वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि आपने अगर यह वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप 10 वोकैब कभी भी भूल नहीं सकते। इस तरीके से हम इस वीडियो में आपको 10 वोकैब याद कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। आज का पहला हमारा वर्ड है, लिखा है मोडिकम। मोडिकम मोडिकम का मतलब होता है बिट एंड स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब होता है कि थोड़ा, हिंदी में अगर बोलें तो थोड़ा, क्या बोलेंगे, थोड़ा। मोडिकम का जो सिनोनिम्स बनेगा बिट एंड स्मॉल अमाउंट, अगर हिंदी में बोलें तो थोड़ा। मोडिकम को हम याद करेंगे, लिंक करेंगे मोदी कम। किससे याद करेंगे? मोदी कम। मोदी कम, मोदी कम से हम याद करेंगे। यानी मोदी कम मैच कर रहा है ना, तो मोदी कम यानी मोदी कम। मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत थोड़े हैं, यानी विट है, स्मॉल अमाउंट है। तो मोदी कम को हम मोदी कम से रिलेट करेंगे। कॉमन कैसे? मोदी कम को मोदी कम से रिलेट करेंगे। एक दो बार आप खुद से इस तरीके से ट्राई करें कि मोदी कम का मतलब मोदी कम, मोदी कम का मतलब मोदी कम, यानी मोदी जैसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में, यानी विट या स्मॉल अमाउंट। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो आगे बढ़े, क्लियर हुआ? दिस वर्ड क्या हुआ? क्लियर हुआ आपका? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई, यानी हिंदी में अगर बोलें इसका मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना, बदला लेना। विंडिकेट को हम कैसे याद करेंगे? विंडिकेट को हम कैसे याद करें? तो लिंक हम करेंगे विंडिकेट को। कैसे विंडिकेट को लिंक करेंगे? विंडिकेट, विंडिकेट, क्या बोलेंगे? विंडिकेट। एक कैट कौन सी है? ये बिल्ली वाली कैट है, ठीक है। कैट, कैट मीन बिल्ली। यानी भिंडी क्या है? भिंडी एक वेजिटेबल का नेम है, आप सभी लोग जानते हैं। विंडिकेट को हम लिंक करेंगे भिंडी कैट, यानी भिंडी कैट। क्या बोलेंगे? भिंडी कैट। और कहेंगे भिंडी कैट, भिंडी कैट के हाथों में, भिंडी कैट के हाथों से मैंने क्या कर ली? छीन ली। और वह मुझसे क्या कर रही? बदला लेना चाहती है। वह मुझसे बदला लेना चाहती, अब वह मुझसे बदला लेना चाहती। यानी भिंडी जो थी वो केट के हाथ में थी और मैंने उसको क्या कर लिया? छीन लिया, उसके हाथों से छीन लिया। और अब वह केट जो है वो मुझसे बदला लेना चाहती है। यानी भिंडी केट को हम याद करेंगे भिंडी कैट, यानी भिंडी कैट के हाथ में थी, मैंने उसको छीन लिया और अब वो कैट जो है वो हमसे बदला लेना चाहती है, यानी जस्टिफाई करना चाहती है। इस वर्ड को हम इस तरीके से याद करेंगे। आई होप आपको ये जो ट्रिक है पसंद आई होगी। अगर यह ट्रिक आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आगे बढ़ें। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है बैक ऑन। बैक ऑन का मतलब होता है गेस्टिकुलेट। बैक ऑन का मतलब होता है गेस्टिकुलेट। गेस्टिकुलेट होता है बैक ऑन का मतलब। अगर हिंदी में अगर इसको बोलें तो इसका मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना, इशारा करना, ठीक है। इसका हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका मतलब होगा इशारा करना। तो हम इस वर्ड को लिंक करेंगे, यानी जो हमारी ट्रिक होगी वो क्या होगी? इसको हम लिंक करेंगे बैक ऑन, बैक कॉन, बैक कॉन से हम याद करेंगे।
बैक, फिर कौन, यहाँ से कौन, कौन निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से बैक, इस तरीके से। तो बैक यानी बैक कौन सा है, पीछे वाला बैक, और कौन, बैक कौन। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को लिंक करेंगे और हम बोलेंगे बैक से कौन तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है, बैक की तरफ से तुम्हें कौन इशारा कर रहा है, बैक की तरफ से तुम्हें कौन इशारा कर रहा है। तो बैक ऑन को हम याद करेंगे, बैक ऑन इसका मतलब होता है इशारा करना, यानी गेस्टिकुलेट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवेरी। रिवेरी का मतलब होता है डे ड्रीम, डे ड्रीम यानी इसका जो रिवेरी का मतलब होगा डे ड्रीम, अगर हिंदी में बोलें तो ख्यालों में खोना, ख्यालों में खोना या दिन के सपनों में खोना, ख्यालों में खोना या दिन के सपनों में खोना, ख्यालों में खोना या दिन के सपनों में खोना, ठीक है। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो ये होगा। और इस वर्ड को हम लिंक करेंगे, लिंक कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। इस वर्ड को हम लिंक करेंगे रेवरी, किससे, रेवरी, रेवरी से हम इसको लिंक करेंगे। रेवरी से इस वर्ड को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। राबड़ी देवी के साथ रेवरी खाना एक ख्याली पुलाव है, महेश का या रमेश का, किसी भी का नेम आप ले सकते हैं। यानी राबड़ी देवी के साथ, राबड़ी देवी के साथ क्या बोलेंगे, राबड़ी देवी के साथ रेवरी खाना, रेवरी खाना एक ख्याली, ख्याली क्या है, पुलाव है, ठीक है। रेवड़ी देवी के साथ, राबड़ी देवी के साथ रेवरी खाना एक ख्याली पुलाव है, रमेश का। तो इस तरीके से इस वर्ड को हम याद करेंगे। रेवरी को जो मीनिंग होता है डे ड्रीम यानी ख्यालों में खोना, लिंक करेंगे रेवरी यानी राबड़ी देवी के साथ, राबड़ी की देवी के साथ रेवरी खाना एक ख्याली पुलाव है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वर्ड को हम याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर का जो वर्ड है हमारा सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टिल्थी, स्टिल्थी। तो इसको अगर हम हिंदी में बोलें, इसका हिंदी मीनिंग बोलें तो गुप्त रूप से, क्या होता है, गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होगा गुप्त रूप से। तो इसको हम याद करेंगे सर्प, सर्प से हम लिंक करेंगे, कैसे, सर्प से, सर्प यानी सांप, ठीक है, स्नेक। तो सर्प से इस वर्ड को हम लिंक करेंगे, हम बोलेंगे वह नागिन सर्प की तरह चोरी चोरी, चुपके चुपके यानी गुप्त रूप से मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गई। सर्प, इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, सर्प से लिंक करेंगे, यानी सरप्टिशियस का मतलब होता है स्टिल्थी, गुप्त रूप से। तो सर्प से हम इस वर्ड को याद करेंगे, यानी बोलेंगे वह नागिन सर्प की तरह चोरी चोरी गुप्त रूप से मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गई। इस तरीके से हम इस वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का जो हमारा वर्ड है लिखा है अवेल। अवेल का मतलब होता है मेक यूज ऑफ, मेक यूज ऑफ इसका अर्थ होता है। अगर हिंदी में बोलें तो इसका हिंदी अर्थ जो होगा वो होगा फायदा, क्या होगा, फायदा यानी प्रॉफिट। तो हम अवेल को याद करेंगे अवेलेबल, किससे याद करेंगे, अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब क्या होता है, उपलब्ध, यानी जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध है उसका फ़ायदा ले लो, ठीक है, आपको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। यानी जो कुछ भी उसके पास है, ऐसे तरीके से हम याद करेंगे, यानी जो कुछ भी उस बंदे के पास है, जो कुछ भी उस बंदे के पास है उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए, एवेल करना चाहिए। एवेल का मतलब होता है फ़ायदा, ठीक है। एवेल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो आता है वो ऑफ आता है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एवेल ऑफ होता है, ठीक है। एवेल के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑफ, मेक यूज ऑफ यानी फ़ायदा, ठीक है। तो अवेलेबल से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 7 नंबर, डेमागोग। डेमागोग का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर, क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर इसका जो मीनिंग होगा। अगर इसको याद करने की कोशिश करें डेमागोग को, तो हम इसको याद करेंगे
दिमाग ओजी, दिमाग ओजी यानी यहाँ से दिमाग निकालेंगे, दिमाग, फिर बोलेंगे ओजी, दिमाग ओजी, इस तरीके से इस वर्ड को दिमाग ओजी, और फिर हम बोलेंगे दिमाग ओजी आप लगाकर एक क्या बन गए, पॉलिटिकल नेता बन गए। दिमाग ओजी, दिमाग ओजी आप लगा के एक राजनीतिक नेता बन गए, यानी पॉलिटिकल लीडर बन गए। इस तरीके से इस वर्ड को हम याद कर सकते हैं डेमागोग को। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या है, कंपलसरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, अगर हिंदी अर्थ बोलें तो इसका मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है, अनिवार्य। अनिवार्य इसका हिंदी मीनिंग हुआ अनिवार्य, ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे मैंडेट, मैंडेट कैसे याद करेंगे, मैन फिर लिखेंगे डेट, यानी मैंडेट। मैंडेट से हम इस वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे मैंडेट पर वुमेन के साथ जाए, यह बहुत ही अनिवार्य है, मैंडेटरी है। यानी मैन को वुमेन के साथ डेट पे जाना चाहिए, यह बहुत ज़्यादा क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इस तरीके से इस वर्ड को हम याद करेंगे। क्या बोलेंगे, मैंडेटरी को हम याद करेंगे मैंडेट, यानी मैन डेट पे, यानी मैन को डेट पे जाना चाहिए वुमेन के साथ, यह क्या है, कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी। इस तरीके से हम इस वर्ड को याद करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इरूडाइट। इरूडाइट को हम याद करेंगे। इरूडाइट का मतलब क्या होता है, स्कॉलरली। स्कॉलरली यानी हिंदी में कहें तो विद्वान। स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, विद्वान होता है इसका हिंदी मीनिंग। अगर हम इसको याद करें लिंक करके, तो इसको हम लिंक करेंगे डाइन। डाइन कैसे याद करेंगे, डाइन। डाइन से हम इस वर्ड को याद करेंगे। इरूडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली यानी विद्वान, सॉरी डाइट, डाइट होगा, डाइन नहीं, डाइट, ठीक है। तो डाइट से हम याद करेंगे, यानी यहाँ पे डाइट निकालेंगे, लास्ट के जो 3 वर्ड निकालेंगे, डाइट, डाइट, ठीक है। डाइट से हम इस वर्ड को क्या करेंगे, याद करेंगे, यानी हम इस वर्ड को याद करेंगे डाइट से और बोलेंगे अगर आप अच्छी डाइट, अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आप भी बन सकते हैं विद्वान। अगर आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी बन सकते हैं विद्वान। यानी डाइट का मतलब यहाँ पे है ज्ञान, ज्ञान से अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं तो आप भी क्या बनेंगे, विद्वान बनेंगे। और इरूडाइट को हम इस तरीके से याद करेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यानी 10 वर्ड, जो कि इस वीडियो का लास्ट वर्ड है, लिखा है हेटर। हेटोर, हेटोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्नोबरी। इसका हिंदी अर्थ बोलें तो अभिमान। इसका हिंदी अर्थ होगा अभिमान, अभिमान। क्या होगा, अभिमान, अभिमान होगा इसका हिंदी अर्थ। अगर हम इसको लिंक करें तो बोलेंगे हॉटर, हॉटर। क्या बोलेंगे, हॉटर, हॉटर बोलेंगे। और इस वर्ड को हम बोलेंगे इस तरीके से, हम बोलेंगे कि हॉटर करीना से, सॉरी कैट जो है वो करीना से क्या है, हॉटर है। यानी जो कैट है यानी बिल्ली है, वो करीना से क्या है, हॉटर है। बिल्ली जो है वो करीना से हॉटर है, इसलिए उसको क्या है, अपने आप पे अभिमान है, इसलिए उसको क्या है, अपने आप पे अभिमान है। तो हॉटर को हम इस तरीके से याद करेंगे, इसका मतलब होता है स्नोबडी यानी अभिमान। और यह जो वर्ड था वो इस वीडियो का लास्ट वर्ड था। आई होप आपको यह वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।